अगर तुम छोटे बच्चे हो या आप बड़े हैं जिनके मन में सुसाइड करने का ख्याल आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने से ज़्यादा सुसाइड का सच बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये सच में सही है कि नहीं। आपको लगता है सुसाइड करने से आपको आज़ादी मिल जाएगी? कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश में सुसाइड की तरफ बढ़ता है, पर होता क्या है, जितना मैंने जाना, जितना मैंने सुना, उसके हिसाब से तो आपकी ज़िंदगी कोई कांच का खिलौना नहीं है जिसको आप चाहें तो तोड़ दें और ख़त्म कर लें, फिर से आ जाएं और फिर कोई बढ़िया सिचुएशन में रहने लगे। काश ऐसा हो पाता, लेकिन सुसाइड से वो नहीं हो पाता है। सुसाइड करने के बाद आपको पता है आप कहाँ जाते हैं? क्या आपको भगवान मिल जाते हैं? क्या आप मुक्त हो जाते हैं? क्या आपकी सारी प्रॉब्लम सच में ख़त्म हो जाएंगी? एक सच ये है कि सुसाइड करने के बाद आपको, क्योंकि आपको अपनी लाइफ से इस तरह खेलने का कोई हक नहीं है, इसलिए आपको अपनी लाइफ के जितने भी बचे हुए साल हैं वो बिना शरीर के, लेकिन इसी जगह पे जहाँ आप हैं धरती पर काटने पड़ेंगे। मतलब आपको यहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अब आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास शरीर ही नहीं होगा, तो आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं बचेगा सुसाइड करने के बाद। मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर उसके बाद भी आप यहीं फंसे रहे और फिर अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपके पास अभी लाइफ है तो आपके पास हिम्मत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं कुछ, भले ही किसी की मदद से करें। अपने आप को थोड़े दिन झूठी तसल्ली देकर सही, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करें, या जो भी करें आप कुछ कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं खुद के लिए। लेकिन शरीर नहीं रहेगा तो वो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, फंसे रहेंगे। लेकिन दिक्कत ये है सुसाइड के साथ, एक अच्छी बात बताती हूँ, सुसाइड करने के बाद फंसने से ज़्यादा अच्छा है कि अभी 2 मिनट रुक के सोचो कि शरीर है, कुछ कर सकते हैं तो क्या करें। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि अगर एक दिन भी ना खुद को संभाल लिया, खुद की मन की दिशा बदल दी, तो 1 मिनट नहीं लगेगा और ये सारे ख्याल दिमाग से निकल जाएंगे।
मैं सुसाइड से आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। लेकिन डर लग रहा है ना सुसाइड करने से अब? क्योंकि यही सच है। सुसाइड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है बल्कि नुकसान और है। इसलिए ये ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए ये क्राइम होता है। खुद के साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अगर आपको अब ये पता लग गया है तो अब आप ये सोचिए कि अब आप अपने शरीर में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? शरीर ही आपको छोड़ने का मन कर रहा है और ये शरीर ही और आपका मन ही आपको बचा सकता है। आयरनी देखिए, जिस चीज़ को आप छोड़ना चाह रहे हैं, वही तो है जो आपको बचा सकता है अभी, और आप इसको छोड़ने का सोच रहे थे। एक बार ये निकल गया ना, तो फिर बचे हुए साल बिना शरीर के क्या आप सोच सकते हैं? भटकना क्या होता है पता है? इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या होता होगा। वो दुःख, वो पीड़ा, वो तो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा हो जाएँगी। बस ये एक छोटी-सी बात पता लग जाने पर खुद को सुसाइड करने से तो बचा लीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आपको लग रही हैं आपके पास हैं, वो सच है। लेकिन ये भी झूठ नहीं है कि आपके पास हेल्प अगर आप चाहें तो कहीं से भी आ सकती है। आपको बचाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो सकती है। इस एक वीडियो के थ्रू तो मैं यही प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि किस तरह से यूनिवर्स आपको ढूँढ के ये वीडियो भेजे आपके पास कि आप अपना डिसीजन बदल दें। कोई तो है जो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आप अपनी तरफ से अब एक और कदम बढ़ाएँगे ना, तो आपके पास 10 और रास्ते दिख जाएँगे आपको, जिसमें से आपको मदद कुछ तो मिल सकती है। कुछ तो हो ही सकता है, हर चीज़ का तोड़ है। और अगर नहीं है तो शरीर छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि भगवान की शरण में जाएँ। एक बार उनसे बोल तो दें कि अब आप ही देख लीजिए, सँभाल लीजिए। मैंने अपनी जान ना देने का फ़ैसला किया है। मैं इतनी हिम्मत रख सकती हूँ तो अब तो आप मेरी मदद कर ही सकते हैं। एक बार थोड़ा-सा सरेंडर करके देखिए तो। एक बार पूरी तरह से विश्वास करके देखिए तो। थोड़ा-सा भी विश्वास करेंगे ना तो चलेगा। आपको जवाब मिलेगा। आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता मिल जाएगा, हो जाएगा सब ठीक। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि बोलना आसान है, करना मुश्किल है, नहीं। बोलिए, आसान होगा। एक लास्ट फाइनल मैसेज की
ये वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे भी मदद कर सकती हूँ आपकी। आप चाहें तो मुझे ही ईमेल कर दीजिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है। अपनी भड़ास यहाँ निकाल दीजिए, कमेंट्स में निकाल दीजिए, ईमेल मुझे भेजकर निकाल दीजिए, बात कर लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी बात सुनूँगी। यहाँ पे जो भी आपके कमेंट्स पड़ेगा, वो सब आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे। आपके साथ है, कोई शक्ति है जो आपके साथ अभी भी है। वो आपको बुला रही है। आपको बस थोड़ा-सा उसकी तरफ और बढ़ना है। बस। फिर उसके बाद आप भी हँसेंगे, ये सोच के कि आपने कभी ऐसा करने के बारे में सोचा। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या सही है, क्या गलत है? हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मैं नहीं समझ सकती अभी। हाँ, मैं जानती हूँ कि हो सकती है वो बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि शरीर छोड़ने से बात नहीं बनेगी, बिगड़ेगी और। लेकिन 2 मिनट भी अपने मन को दूसरी डायरेक्शन में ले गए ना, तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी, बनने लग जाएगी। इतना आप भी समझ लीजिए। आप जानते नहीं हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि आप रहें। जो आपको नहीं जानते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि आप रहें। एक ईमेल मुझे भेजिए, अपनी दिक्कत शेयर कीजिए, बात करिए और फिर उसके बाद देखिए किस तरह से सब ठीक होने लग जाता है। ट्राई तो करिए। कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह से अपना ख्याल रखेंगे, मैं ये मैसेज बंद करती हूँ। आपके ईमेल का इंतज़ार करूँगी। आप जब चाहें तब भेज सकते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा स्टेप उठाना चाहिए? आपके मन में क्या आ रहा है? आप कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी आपको वो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं। आपके आसपास आपकी प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं सकता। आपको ऐसा लगता है, तो आप उन लोगों के पास अब मत जाइए, लेकिन मुझे ईमेल भेज दीजिए। यहाँ कमेंट्स में लिख दीजिए। आप तक मैं पहुँच जाऊँगी। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, जो कोई और नहीं समझ पा रहा है, एक बार आप बात करके देखिए। आपको पता लगेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और कितने तरीके हो सकते हैं और एक
सबसे आसान तरीका बताऊंगी। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी है अगर पता हो तो, पर आपको पता नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर मैं आपको बता दूं और आपको दिखा भी दूं करके, तो एक बार भरोसा करके देख सकते हो मुझ पर? अगर ये मेरी बात सुन रहे हो तो एक बार लिख देना जो भी दिक्कत लग रही है, पूरी बात अच्छे से लिख दो, बता दो, एक बार मुझे भी बता दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कहीं ना कहीं जो तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ नहीं हो सकता, उसमें मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि सच में कुछ हो सकता है। तुम्हें लगेगा कि हाँ, हर चीज़ का सल्यूशन पॉसिबल है। सिर्फ बात करने की ज़रूरत है, और अब तो किससे बात करनी है वो भी पता है, तो बात करो। इतना तो कर ही सकते हो ना? आज करो, अभी करो, ठीक है? लेकिन उस रास्ते पर जाने के बारे में प्लीज़ मत सोचना, वो ठीक नहीं है। समझ रहे हो? मैं जानती हूँ तुम समझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे ईमेल का वेट करूँगी।